आज का जो ये आर्टिकल है ना, थोड़ा सा अलग है। और इसके अंदर एक चीज़ तो कंफर्म है कि जब वक्त ख़राब चल रहा हो ना, तो इंसान ना चाहते हुए भी बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह पर पहुंचने लग जाता है जहां उसे नहीं होना चाहिए। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। यहाँ से आर्टिकल, मूवी रिव्यूज़, व्लॉग वगैरह आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। आज का जो आर्टिकल है दिल्ली से है, और कहते हैं कि इस अपार्टमेंट में अगर किसी को गलती से भी ऐसा लगता है कि हाँ, नेगेटिविटी नहीं होती, ये प्रेत आत्मा सिर्फ मजाक की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो आकर देख सकता है, रह सकता है। किराए के लिए मकान खाली है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ के आसपास के लोग बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स है यहाँ पर आसपास, और ये ग्राउंड फ्लोर पर है, पहला मकान। कहते हैं कि जब यहाँ भूमि पूजन होने वाला था, या जिस वक्त होना था, तो एक साथ टोटल जगह का, मतलब जैसे कि अगर कोई बिल्डर भूमि पूजन कर रहा है, तो भाई बिल्डिंग उसकी यहाँ भी बन रही है, यहाँ भी बन रही है, हर जगह बन रही है। लेकिन अक्सर ये होता है कि जिस भी बिल्डिंग की शुरुआत होती है तो वहाँ पर पूजन होता है। सिर्फ एक ये ही ऐसी बिल्डिंग थी जहाँ, अब यहाँ पर देखिए बाद में कितने लोग आए हैं, कोई 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 15 साल बाद। कुछ लोग जो यहाँ पुराने हैं उन्होंने कहा था कि ये शुरुआत से ही अशुभ था, ये जो जगह थी। सिर्फ एक मकान को छोड़कर किसी में कोई समस्या नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पर है, पहला मकान है, आज भी खाली है। ये सोचिए कि इस पर जब वाइट वॉश होता है ना, तो पूरी भीड़ आती है, कम से कम 10 15 20 लोगों की। इसमें मकान मालिक होता है, उसके घर के लोग होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, कि अकेला नहीं रुकना। और 2 घंटे में पूरे मकान की वाइट वॉश वगैरह करके बस ये निकल जाते हैं। और ऐसा लोगों ने जब ऑब्जर्व किया, बाकी जो यहाँ पर किराएदार आते थे उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं, तो हाँ, इस मकान को हॉन्टेड बोल दिया। यहाँ बहुत जो उपकरण के साथ लोग आते हैं, पैरानॉर्मल स्टडी जो कर रहे हैं, उन्होंने भी इस जगह को एक ग्रीन सिग्नल ही दिया था कि हाँ, भूत प्रेत तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ तो नेगेटिविटी है यहाँ पर। क्योंकि उनके उपकरण में कभी तो वो रडार दिखाता है कि हाँ यहाँ प्रेत है, कभी दिखाता है कि नहीं है। ये जो मकान है 01/A, और शायद अगर आप मयूर विहार से हैं तो आपके आसपास ये आपने न्यूज़ सुनी होगी। बीच में आर्टिकल में ये भी लिखा है कि ये 3 साल जो सबसे ज़्यादा लंबा समय रहा, मतलब जो यहाँ पर इंसान रहे हैं लोग, किराएदार, 3 साल था। उसके बाद से आज तक बने हुए तो न जाने कितने ज़माने हो गए, और अब यहाँ कोई नहीं है। ये आर्टिकल सिर्फ इस मकान के जो मालिक हैं उनकी तरफ से भी, और साथ साथ जो आसपास के लोग हैं, इसमें उनका बहुत योगदान है। इस मकान के बारे में बोला जाता है कि यहाँ 3 चीज़ विशेष होती हैं। पहला, कि यहाँ मतलब किचन में कोई नहीं रहता इस मकान में, फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ बर्तन उठाए जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, जबकि किचन बिल्कुल खाली है। ये उनके सामने वाले लोग, आसपास के लोग जो हैं, जिनके मकान, देखिए अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा दूरी तो नहीं होती, साथ साथ ही होते हैं। और कुछ सोसाइटी ऐसी हैं जिसके अंदर आप अपने मकान से सामने वाले के मकान में अंदर देख रहे हो, है ना। इनका ये कहना है कि कुछ आवाज़ें तो रसोई से आती हैं लगातार, और कोई निर्धारित समय नहीं है। प्रेतों के लिए हमने सोच रखा है कि सिर्फ रात का समय होता है, ऐसा नहीं है। दिन, दोपहर, शाम, रात, ऐसा लगता है कि रसोई में, जैसे हम अपने ही रसोई की बात करें तो कभी कभी खटपट होती रहती है, आवाज़ें आती रहती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 100 बार, 200 बार, 300 बार लोगों ने सुना है, इससे भी ज़्यादा। इस मकान के चारों तरफ जिधर जिधर से ये कहा जा सकता है कि मकान को देखा जा सकता है, बोरियां टांग दी गई थी। लोगों के मन में इतना डर बैठ गया था कि यहाँ पर बोरी होती है ना, उस तरह के कर्टेन लगा दिए गए थे कि इसकी परछाई भी मकान की मनूस है, ये इतना अशुभ मकान है। और जब इतनी ही पहरे में किसी मकान को रखा जाए, तो सोचिए वहाँ पर किराएदार क्यों आकर पूछेगा क्या मकान खाली है? बिल्कुल नहीं पूछेगा। और अगर वो रहने भी आने की कोशिश करेंगे कि कम दाम में कोई मिल जाए, तो उसमें आसपास के लोग उस मकान की जब सच्चाई बताते हैं तो इसकी भी हिम्मत नहीं होती। टोटल यहाँ पर जब से मकान बना है 8 लोग रहे हैं, सोचिए। और ना जाने कितने कितने साल, तो कितने कितने महीने ये खाली पड़ा रहता है। पहली मैंने आपको बात बता दी कि यहाँ पर बर्तन के बजने की आवाज़ आती रहती है। दूसरा, यहाँ पर
बालक के रोने की आवाज़ आती है और ये बच्चा तकरीबन 3 से 6 साल के बीच का है। ये मैं जो उम्र बता रहा हूँ, ये रोने की वजह से नहीं, ये लोगों ने देखा है इस घर में। दरवाजे खुले में किसी ने अंदर जाते हुए 3 से 5 साल के बालक को कई बार देखा है। लोगों का एक और बात है यहाँ पर जो महसूस हुआ है कि यहाँ अक्सर हमने जो बालकनी है उसमें एक महिला को बाल सुखाते हुए देखा था। जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मकान की तो चित्र भी है, यहाँ से मैं दिखा नहीं सकता और उस पर नीचे कुछ लिखा भी हुआ है फ़ोटो पे, तो इस वजह से यहाँ से हमारे को परमिशन नहीं है, ये मान लीजिए। बाकी आपके ऊपर है कि आप विश्वास करके चलते हैं बात जो मैं बता रहा हूँ तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ एक कहानी मान कर सुन लीजिए। भगवान ना करे कभी आपको ऐसे मकान में किराए पर आना पड़ जाए, तो थोड़ी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। कहते हैं कि हमने जिस महिला को बाल सुखाते देखा है, कई लोगों ने देखा है और उसका कभी भी चेहरा नहीं दिखा। जैसे महिलाएं बाल लंबे करके उसे इस तरह से झाड़ती हैं ना, भाई ड्रायर वगैरह तो हर किसी के घर में नहीं होता, लेकिन ये टैलेंट हर किसी के पास होता है। जिस इंसान का ये मकान है, उसका ये कहना है कि सबसे पहले शुरुआत में जो यहाँ परिवार आया था, वो एक सड़क दुर्घटना में ईश्वर के पास चला गया था और ये बात सभी को पता है। इसमें मेरे या मेरे मकान की क्या गलती है? और हाँ, इसके अंदर जो उम्र बताई गई है, जो महिला है, वो सब कुछ सेम है, वैसा ही है। महिला भी लंबे बाल थे और मकान मालिक ने भी ये बोला है कि जब वो लोग यहाँ रहते थे, तब भी मैंने कई बार देखा है और 3-4 बार आसपास के लोग, जब ये लोग यहाँ ज़िंदा थे, ठीक है, तब भी देखा है कि उस महिला का चेहरा तो कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ, हर बार उसे खिड़की पर या दरवाजे पर खड़े होकर बाल झाड़ते हुए मतलब लोगों ने देखा है। एक चीज़ मैं बताऊँ, ये आपको हो सकता है कि कहीं न कहीं अंधविश्वास भी लगे। आप कभी भी अगर बाल को सुखाने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाएँ इसे ध्यान से सुनें। ये जो प्रक्रिया है ना, जो बता रहा हूँ कि उसे इस तरह से तौलिए से झाड़ लिया करते हैं बालों को। पानी थोड़ा-सा निकल जाता है, फिर टॉवल को लपेट के सिर के ऊपर रख लिया, तो नॉर्मल सी बात है। ये कभी भी खुले में, बाहर में, धूप में, जहाँ से अ, आना-जाना लोगों का दिख सके, नहीं करना चाहिए। गीले बाल, गीली मेहंदी, कई बार मैं बता चुका हूँ और कोई कहानी शायद पुरानी मैंने जब अपने दूसरे चैनल पर सुनाई है, तो उसके अंदर प्रेत का घर में अंदर आने का कारण 2 ही था, गीले बाल, गीली मेहंदी। और ये हवाई बातें नहीं हैं, रिसर्च करके देखिएगा कि इसके पीछे कारण क्या है। नेगेटिविटी को एक तरह से प्रॉपर इन्विटेशन होता है। गीले बाल, गीली मेहंदी, मिठाई, मीठा और जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था कि एक पिक्चर में भी दिखाया गया कि मीठा खा के पढ़ने से बहुत कुछ हो सकता है। तो ये जो बाल इस तरह से सुखाने का प्रक्रिया है, अगर आप धूप में कर रहे हैं, बाहर हैं, तो कोशिश करिए कि मतलब ये जो दीवार है घर के अंदर ही हो, छत पर जाकर तो बिल्कुल भी नहीं, बालकनी में बिल्कुल नहीं। जहाँ से लोगों की नज़र में आप आ रहे हैं, वहाँ बस नहीं। इतना समझाना सही रहेगा, बाकी आपकी इच्छा है। विश्वास करो तो ठीक, ना करो तो कोई बात नहीं। सबने जब इस तरह का महसूस करा, उसके बाद यहाँ जो परिवार रुका 3 साल, जिसने सबसे लंबा समय यहाँ पर गुजारा है, वो जब आए थे तो स्कूटर पे थे, ध्यान से सुनना, और जब वो गए हैं तो वो गाड़ी में थे और गाड़ी भी कोई छोटी-मोटी नहीं, काफ़ी अच्छी। उनका इस मकान को छोड़ने का एक ही कारण था, दूसरे अपार्टमेंट में एक महँगा मकान खरीदना। मुझे एक बात नहीं समझ आती, हो सकता है कि मैं यहाँ गलत भी हूँ। अगर कोई 3 रुपए के मकान के किराए पर है, तो क्या वो 3 लाख वाला ले सकता है? वो भी इतनी जल्दी? भैया कहीं पड़ा पैसा मिल गया क्या? गड़ा हुआ धन मिल गया क्या? मतलब हो सकता है, मैंने देखिए पहले ही कहा कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ इस बात में, लेकिन थोड़ा चीज़ समझ के बाहर चली गई। लोगों का ये कहना है, जितने भी लोग यहाँ सोसाइटी में रहते हैं, कि जिस जगह उसने मकान लिया था, वहाँ पर भी वो 3-4 महीने रुका था और उसके बाद वो ना जाने विदेश चला गया है क्या, उसकी तो तरक्की होती ही चली जा रही है। इस मकान से जब वो गाड़ी से निकला ना, तो लोगों की सोच बदल गई थी। हम तो इसे भूत प्रेत आत्मा वाला मकान मानते हैं, ये तो लकी मकान है, बहुत अच्छा है। उसके बाद जब यहाँ पर ये सारी भूतिया घटनाएं होनी शुरू हुई, तब दिक्कत होनी शुरू हुई।
ठीक इस मकान के सामने 3 पेड़ हुआ करते थे, जिन पर कभी फूल लगा करते थे। लेकिन ये जो फैमिली गई थी, जो 3 साल यहाँ पर रुकी थी, उनके जाने के बाद इन पेड़ों पर कभी फूल नहीं आए थे। लोगों का ये कहना है कि मतलब जिन्होंने अपनी अपनी तरफ से योगदान दिया है इस आर्टिकल में, कि ये जो आदमी यहाँ से गया था ना, ये अपने साथ प्रेत की दुआएं लेकर चला गया। जो जो उसने मांगा, ये परिवार शायद वो चीज़ें पूरी करता रहा। और जब तक ये 3 साल तक आदमी यहाँ रुका है ना, तब तक ना तो बालकनी पे वो औरत दिखी, ना वो 3-5 साल का बालक दिखा, ना रसोई में खटपट वो जो ऑड टाइम पर होती थी, रात के 2 बजे 3 बजे, घर में कोई नहीं है तो 4 बजे, दोपहर में 2 बजे, मतलब 3 साल तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया था। लेकिन उसके जाने के बाद जो पहले दिखता था, जो पहले महसूस होता था, वो ज़्यादा हो गया था। मकान मालिक ने एक स्टेटमेंट और दी है कि मैं इस मकान को आधे दाम पर भी बेचने को राजी हो गया था। इसमें एक भाई साहब हैं जो कि पुलिस में थे। इन्होंने कहा था कि मैं अपने एक मित्र के साथ यहाँ पहले रुकूंगा 3 दिन, और ये जो लोगों ने इसकी मनगढ़ंत कहानी बनाई है, अगर इस कहानी में हल्की फुल्की भी सच्चाई हुई तो मकान नहीं लेंगे, लेकिन 3 दिन हम यहाँ पर रुक कर देखना चाहते हैं। आपके मकान में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और ये सर्दियों का समय था। मकान मालिक राजी हो गया, क्योंकि जब बीच में पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, डॉक्टर ये नाम जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि विश्वास वाली बात तो है ही। इत्तेफाकन ऐसा रहा कि जो भाई साहब थे, पुलिस इंस्पेक्टर जो थे, उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि तू रुक और मैं सुबह आकर तेरे को यहाँ से ले जाऊँगा। तो उसने कहा हाँ हाँ, मैं तो मकान खरीदना ही है और कोई दिक्कत नहीं है, तू जा। वो तो चले गए, ये आदमी अकेला ही था। तो इनके पास लेटने बैठने के लिए एक सिर्फ ये अपने घर से फोल्डिंग पलंग होता है ना, जो लोहे वाला पलंग होता है, वो लेकर आए थे, एक गद्दा, एक तकिया। इनका ये कहना है कि थोड़ी देर बाद, रात में 11-12 बजे के बाद, मेरा पलंग जो है वो मुझे हवा में महसूस हो रहा था। और भूत प्रेत का टाइम तो वैसे 3 सवा 3 का हमने सुना है ना, अभी तो 12 ही बजे थे। लेकिन इनको डर नहीं लग रहा था कि ये सिर्फ मेरे मन का वहम है, कुछ अजीब सा जो हो रहा है, ये मेरी तबीयत हो सकता है कि थोड़ी सी डाउन है या थक गया हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 घंटा और बीत गया, इनको आंख ऐसी हो रही थी कि बस बंद करते ही नींद आ जाए। लेकिन ये इस मकान को ऑब्जर्व करना चाह रहे थे कि लोग ये सारी मूर्खता वाली बातें करते क्यों हैं। अभी ये कुछ सोच ही रहे थे, तभी रसोई के पास एक औरत खड़ी दिखी इन्हें। ये एकदम घबरा कर खड़े हो गए और लाइट वगैरह ऑन करी तो कोई भी नहीं है, लेकिन 100% श्योर है कि यहाँ अभी कोई औरत खड़ी थी। अपना दरवाज़ा देखा, जो मेन दरवाज़ा था ड्राइंग रूम में आने का, वो खुला हुआ था। ये बाहर आए, इधर उधर देखते हैं तो कॉरिडोर में पूरे में अंधेरा। यहाँ से सीधा बाहर आए, सिक्योरिटी वाले से कहते हैं कि ये बाहर की जो गैलरी है उसमें अंधेरा क्यों है। अरे भाई साहब, 3 दिन से हमने बोल रखा है इलेक्ट्रिशियन को, यहाँ की लाइट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। आप तो इस वाले मकान में रुके हो ना सामने, कोई बात हो तो बस खिड़की से आवाज़ दे देना, आप, हम यहीं तो बैठे हैं। जी जी, ठीक ठीक। पानी की बोतल मिल जाएगी? हाँ हाँ, आप हमारे मेहमान हैं। मकान कैसा लगा आपको? सब सही है, लेकिन लोगों ने भूतिया मकान बताकर इसको ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग बना दिया था। उसने पानी की बोतल ली, और जब ये पानी पीता पीता अंदर जा रहा था तो हाँ, रसोई की जो खिड़की है उस पर एक महिला खड़ी इसे लगातार देख रही है। ये यहीं रुक गया। सिक्योरिटी वाले को आवाज़ देता है और बुलाता है अपने पास। वो आया। कहते हैं कि मेरे इस घर में जाने का कोई और भी रास्ता है क्या? उन्होंने कहा नहीं, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मकान में 2 दरवाजे नहीं है, एक ही दरवाज़ा है। कहता फिर मैं आज इस भूत को बताता हूँ अभी, ये जो कोई आसपास का इंसान है जो डरा रहा है। इसने कहा कि आप कुछ देख रहे हो क्या? मकान में दिख रहा है आपको यहाँ से? और अगर दिख रहा है तो मत जाओ। इन्होंने कहा सिर्फ नौटंकी है। पानी की बोतल उसे ही वापस पकड़ाई कि तू इसे अपने पास रख, मैं अभी ज़रा इसे पकड़ कर आता हूँ। ये कौन है? ये आसपास की कोई महिला है जो कि इस तरह की नौटंकी कर रही है। ये जल्दी से भागते हुए गए तो देखते क्या है, इनका दरवाज़ा अंदर से बंद है। इन्होंने फिर सिक्योरिटी वाले को आवाज़ दी कि आपके पास कोई और चाबी है? कह रहे हाँ, हमारे पास एक मास्टर की रहती है, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं लेकर आता हूँ। वो चाबी लेने गए।
ये इंतज़ार कर रहे थे। अंदर किसी के बात करने की आवाज़ तो महसूस हो रही थी और अंदर लाइट भी ऑन थी। दरवाज़ा खोला गया, लाइट ऑन है और ये 100% श्योर है कि मैंने जो अपना फोल्डिंग पलंग इस वाले कमरे में रखा था, ये यहीं पर छोड़ कर गया था। इनका पलंग अंदर वाले कमरे में था। रसोई में कोई भी नहीं मिला। दरवाज़ा अंदर से बंद कैसे था, पहली बात तो यही नहीं सॉल्व हुई। इन्होंने उसी वक्त अपने उस पुलिस इंस्पेक्टर को फ़ोन करा कि जहाँ भी है तू बस यहाँ पर आ। उसने पूछा कोई समस्या हुई, भूत प्रेत दिख गए क्या? कह रहा भाई बस यहाँ पर आ और मैं बस यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ, मैं नहीं रुक सकता यहाँ। जो पुलिस इंस्पेक्टर है उन्होंने खूब हौसला बढ़ाया इसका कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। उसने कहा जो भी है, मैं भी कह रहा हूँ कि ये सच नहीं है, मैं मूर्ख हूँ, लेकिन सभी कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि इग्नोर नहीं कर देनी चाहिए। मैं परिवार के साथ यहाँ पर रुकना चाहता हूँ और भैया अपनी ज़िंदगी सभी को प्यारी होती है, तू मेरा दोस्त है तो बस यहाँ से ले जा। उसने भी कहा आधे घंटे में यहाँ कर तुझे ले जाऊँगा। जब वो आया तो ये सिक्योरिटी गार्ड के पास बैठे हुए थे भाई साहब। उन्होंने कहा पुलिस ने जो इंस्पेक्टर हैं कि अंदर चलते हैं, मुझे भी तो दिखा क्या है। उसने कहा बिल्कुल भी नहीं, और हाँ वो जो मकान मालिक ने बोल देना कि हमें नहीं रहना यहाँ। ये आर्टिकल में जो एकदम बढ़ोतरी हुई और लोगों तक पहुंचा वो इसी वजह से। लोगों ने ऐसी बातें बनाई, जबकि इसमें पुलिस वाला तो अंदर रुका ही नहीं था। पुलिस डर गई भूत से, क्या प्रेतों पर भारी कोई नहीं पड़ सकता, क्या पुलिस नहीं ढूंढ सकती इस प्रेत का रहस्य, अब पता है क्या क्या। सुनने में एक जो आर्टिकल का लास्ट कर रहा हूँ यहाँ, एक बात और आई थी कि जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं इन्होंने किसी से इस मकान की जानकारी ली थी। जब उन्होंने बताया कि यहाँ जो परिवार रहता था उसके जाने के बाद भी यहाँ मुक्ति नहीं हुई, एक कारण वो, दूसरा जब भूमि पूजन हुआ है तो यहाँ पर अजीब अजीब चीज़ें निकली थी। ये मानिए किसी ने 3-3 साल पहले कुछ पढ़कर इस मिट्टी में कभी दबाया था और वो गलती से ये जो बिल्डिंग जब बन रही थी या शुरुआत होनी थी उसको छेड़ दिया गया। अब मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा कि क्या ये जिन है या बंद करा हुआ पिशाच है, क्या है। क्योंकि अगर वो 3 हैं तो उनकी मुक्ति देखिए इस तरह से पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन उनके घर वालों ने जो भी उनके जानकार रहे होंगे अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं करा ही होगा, मान के तो यही चलते हैं। आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। देखिए जो जैसा आता है मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, आपको बताना चाहिए, कोई नई चीज़ आपके लिए आती है तो मैं यहाँ से सुना दिया करता हूँ। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कैसा लगा। प्लीज़ लेट मी नो है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।